नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। हमारे साथ रवि दोरा जो आप मदद करेंगे आपके स्ट्रैटेजीज बनाने में। फटाफट से एक बार मार्केट का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं, उसके बाद ट्रेड्स पर करेंगे फोकस। शुरुआत करते हैं सोने चांदी के साथ, जहां पर आज के कारोबार में सोना 79,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर में भी हल्की बढ़त देखने को मिल रही है, 90,000 के ऊपर प्राइसेस कारोबार करते हुए आज के सेशन में। लेकिन एक्शन कहीं देखने को मिल रहा है तो वह है कुछ सेलेक्ट बेस मेटल्स और कच्चा तेल। कच्चे तेल में जो हमने गिरावट देखी थी, थोड़ा संभला है आज 1% ऊपर 6361 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं कच्चे तेल में। वहीं अगर आप बेस मेटल्स देखेंगे तो एल्यूमिनियम में 1% के आसपास की तेजी है। ऑल्दो जिंक, कॉपर, लेड लाल निशान में ही कर रहे हैं कारोबार। नेचुरल गैस भी अपनी बढ़त गवा चुका है पूरी तरीके से और अब 270-75 के आसपास कारोबार कर रहा है। एक बार दिखाते हैं आपको एग्री कमोडिटी बास्केट। नजर डालेंगे सबसे पहले स्पाइसेस के पैक पर, जहां पर टर्मरिक 1% नीचे है, धनिया बिल्कुल फ्लैट है, जीरा बिल्कुल फ्लैट है। ग्वार पैक में ग्वार गम ½ नीचे है, ग्वार सीड नेगेटिव वैसा ट्रेड कर रहा है। कॉटन सीड ऑयल केक में भी हल्का दबाव ही देखने को मिल रहा है। तो कोई खास एक्शन तेजी मंदी का ओवरऑल कमोडिटीज में इस समय देखने को नहीं मिल रहा है, फिर चाहे वो एग्री पैक हो या नॉन एग्री पैक हो। तो ऐसे में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। रवि नमस्कार, बताइए आपके ट्रेड्स कौन से रहेंगे? जर साथ थोड़ा कंसोलिडेशन का माहौल है पर्टिकुलर प्राइजेस में, क्योंकि चाइना लेडेड लूनर हॉलिडे के हिसाब से काफी एशियन पीयर्स क्लोज है, तो पूरा एक कंसोलिडेशन का माहौल है। हायर लेवल पे थोड़ा आई थिंक बिग वाली का ट्रेड आ रहा है, तो आई थिंक क्रूड में आज एक अच्छी रिकवरी है। लग रहा है कि हायर लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस बनेगा। 6390 6380 एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे बेच के चले। स्टॉप लॉस 6450 का लगा और डाउन साइड 6280 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। वही जो सेकंड रिकमेंडेशन है वो एग्रीपेक से होगी, जिसमें आज काफी अच्छा धनिया में ट्रेडिक्शन बना हुआ है। धनिया में बाय करें अराउंड 8 to 50 एंड स्टॉप लॉस लगा है अराउंड 8200 एंड अपर साइड 850-400 तक के लेवल आपको एक से दो ट्रेडिंग सेशन में मिलने चाहिए। तो एक नॉन एग्री एक एग्री दो पिक रहेगी। मुझे लग रहा है कि मीन्स के दोनों साइड एक कॉन्ट्रा जाना है। आई थिंक क्रूड में जो तेजी का ट्रेंड है, शायद लग रहा है कि वो हायर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। और कोरिएंडर में वैसे तेजी बनी हुई है एंड डिस्पाइट की सारे एग्री बास्केट में नर्वसनेस है, यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट दिख रहा है, तो यहाँ पे बाई का ट्रेड रहेगा। ओके, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजीज आपके लिए कोरिएंडर पर, जो फिलहाल 8284 के आसपास कारोबार कर रहा है। अच्छा, बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम पर राय आपकी क्या रहेगी? और जो थोड़ा बहुत डिप मिले कॉपर में, उसे यूज करने का लेने के लिए, या कोई और स्ट्रैटेजी है रवि? मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम प्रायर पिक रहेगा यहाँ पे। डिस्पाइट की हाई लेवल से अच्छा एक रेजिस्टेंस एक करेक्शन मेटल्स एक में है, बट एल्यूमिनियम एक शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव ट्रेड बना हुआ है। सेकंड, यहाँ पे जो पॉजिटिविटी एल्यूमिनियम इंटरेस्ट देखे तो वहाँ पे लगातार ड्रो डाउन है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि कमोडिटी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक बाय डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे एंड जो उसका नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बाय करे। अराउंड 253 बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाए 251। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये जो एल्यूमिनियम है वो 258 तक के लेवल दिखा सकते हैं। थोड़े बाकी मेटल्स कंसोलिडेशन मोड में है, बट मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम एक अच्छी जगह है, यहाँ से भी एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, अच्छा, कच्चे तेल पर अब क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को रवि? क्योंकि यहाँ हमने तेजी देखी, प्राइसेस वापस थोड़ा स्लिप हुए और अब एक रेंज में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो जितने तेजी से बढ़े थे उतना नीचे नहीं आए हैं। क्या सजेशन है इन स्तरों से और क्या आउटलुक बन रहा है यहाँ से? जब से जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपनी पदभार संभाला उसके दूसरे दिन ही हमारा शो था, तभी 6800 पे हमने बात की थी कि प्राइस ने टॉप बना लिया। ऐसे ही व्यू रहेगा। आई थिंक हायर प्रोडक्शन की जो एक्सपेक्टेशन है, इस हिसाब से प्राइसेस हायर लेवल से रेजिस्टेंस पे रहेंगे। और साथ में लगातार प्रेसिडेंट ट्रम्प के कमेंट्स पे आ रहा है कि वो जो एनर्जी कॉस्ट है उसको लोअर डाउन करने के लिए साउथ एंड ओपेक मेंबर से भी बात करेंगे। तो अगर उसमें कुछ वर्कआउट होता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क वैसे भी थोड़ा कम हो रहा है, तो इस हिसाब से लग रहा है कि हायर लेवल पे सस्टेन होना क्रूड के लिए मुश्किल है। इन्वेंट्री के नंबर काफी इंपॉर्टेंट हो गए ये सप्ताह के एंड एपीआई के नंबर लेट इवनिंग आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस थोड़ा फेस होगा। और ब्रेंट क्रूड 78 के ऊपर सस्टेन होना मुश्किल है ये फंडामेंटल पे, और यहाँ पे भी प्राइसेस 6400 का एक टॉप बना सकते हैं। चलिए, तो ये रही आपके लिए कच्चे तेल पर आउटलुक। ब्रेंट 77 के आसपास कारोबार कर रहा है। चलिए, रुक रहे इसके साथ एक ब्रेक ले, ब्रेक पर कुछ और खबरें फिर वापस आते हैं की तरफ। और आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार। और
काफी सारी खबरें हैं कि चीनी की जो पेराई है इस बार देर से शुरू हुई, जल्दी खत्म भी हो सकती है। बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर थ्रो अराउंड किए गए हैं कि किस तरह की फसल इस बार देखने को मिल सकती है। आपने अपने आइस्टा के नंबर्स भी यहाँ पर शेयर किए हैं। आपने वीकेंड पे यहाँ पर एक काफी बड़ा सेमिनार भी किया, सभी एक्सपर्ट्स को भी बुलाया, तो क्या कुछ निकल के आया है यहाँ पर एज अ कंसेंसस नंबर? ऐसा है कि ये यूनिक ईयर है। हमें खुद को ये ऊपर भी थोड़ा फ्राइडे तक कोई ट्रस्ट नहीं आ रहा था। जो हमने सेमिनार बुला के, जिसमें इंडस्ट्री के काफ़ी लोग थे और बल्क कंज्यूमर्स भी थे, सभी थे, सबने अपने तरफ से दिए, फिर जाके हमको कुछ कॉन्फिडेंस आया हमारे नंबर पर। और कल जाके हमने क्रॉप कमिटी में पूरा डिस्कस करके ये जो बताया है। मनीषा जी, ये बताऊंगा कि महाराष्ट्र कर्नाटक में कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस ऑफ केन क्रशिंग इज वेरी हायर। तो सीजन जैसे जल्दी चालू हो गई, वैसे कंप्लीट भी पूरी हो रही है। और इसमें दूसरी बात यह है कि इस बार जो इथेनॉल के लिए गवर्नमेंट ने काफी अच्छा स्टेप लिया था कि शुरुआत में ही 4 मिलियन मेट्रिक टन का एक टेंडर जो था 3.5 और प्लस माइनस करके 4 तक का जो है एक हमारा उम्मीद कि इथेनॉल में जाएगा, तो वो भी इमीडिएटली स्टार्ट हो गया था। और जिस तरह से क्रशिंग का नंबर इतने जल्दी स्पीड पे आ रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि महाराष्ट्र कर्नाटक में 25% की गिरावट है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। उत्तर प्रदेश जो है उसके अंदर कोई डिसीज की वजह से वो 15% का गिरावट दिख रही है चीनी की। और नंबर जो आ रहे हैं वो 26.52 अगेंस्ट 31.9, ये नंबर हमारे तरफ से है, जो हमने डिस्क्लेमर के साथ डिक्लेयर किए हैं कि 2% प्लस माइनस हो सकती है एरर। अब आगे जिस तरह के ये नंबर्स आपने यहाँ पर बताए हैं, और फिर ओवरऑल टोटल मैथ्स आप कैसे देखते हैं? किस तरह का ओपनिंग स्टॉक अगला सीजन यहाँ पर लेकर आएगा? किस तरह से आप यहाँ पर इसको प्राइसेस को इम्पैक्ट होता हुआ देखते हैं? क्योंकि हमने एक्सपोर्ट का जो इमीडिएट प्राइस इम्पैक्ट था वो ऑलरेडी यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। हाँ, ऐसा था कि 79.8 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक था और करीबन 265.2 का हमारा अभी जो है प्रोडक्शन नंबर है। तो ये टोटल 345 की टोटल उपलब्धि हो रही है, जिसमें से 290 लाख टन का हमारा जो लास्ट ईयर 297 था, हम ये साल उसको कंजप्शन को 290 पकड़ रहे हैं। और एक्सपोर्ट जो है 10 लाख टन के बाद हमारे पास 45 लाख टन चीनी रहेगी, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे पास 20 नवंबर तक का स्टॉक है। अक्टूबर नवंबर में दिवाली की सीजन है, तो इजीली पर थोड़ा सा हैंड टू माउथ हो जाता है। और ऐसी पोजीशन काफी सालों के बाद आई हुई है, तो दाम नॉर्थवर्ड्स तरफ रहेंगे। पर जो रिलीज मैकेनिज्म सिस्टम जो लगाई है गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से गवर्नमेंट हमेशा इसको क्लोजली देखेगी और गवर्नमेंट ये देखेगी कि मार्केट जो है वो ज्यादा नहीं बढ़े। पर यहाँ से साउथवर्ड जाना तो मुमकिन नहीं लगता है, जो है नॉर्थवर्ड जाएंगे पर। एक फाइनल सवाल प्रफुल्ल भाई, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने 19.5 के लेवल्स यहाँ पर रॉ शुगर में फिर से आते हुए देखे हैं। एक डिप्रेशन वहाँ पर था कि इंडिया का शुगर वहाँ पर आ जाएगा, लेकिन आई थिंक वो अब चीज़ हटती हुई नजर आई है और वापस खरीदारी लौटी है। कैसे देखेंगे फिर आप प्राइस सेंस? इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या रेंज बनता हुआ देखते हैं? ये इंटरनेशनल मार्केट में ये 1 मिलियन टन की कोई वैल्यू नहीं रहती है। 1 मिलियन टन जो है वो हमारे नजदीक के जो एशियन और गल्फ कंट्रीज है वहीं पे पूरी हो जाती है। और जहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे ये साल जो है पर्टिकुलरली मार्च का कॉन्ट्रैक्ट 5 महीना एक्टिव रहता है। उसमें बुल्स एंड बेयर्स की फाइट चल रही है। यहाँ तक कि लोगों ने आहिस्ता का जो नंबर कम आ रहे हैं ये बात पे तो ऐसा एक ब्लेम गेम भी चालू कर दी थी कि इनके प्रोमोटर्स जो है एसोसिएशन के, वो लोग की कुछ पोजीशन होगी उसके हिसाब से नंबर दे रहे हैं। पर जो आज भी शुगर फैक्ट्रियों के नंबर बंद हो रहे हैं, तो वो नंबर्स आते हुए अभी सबको मालूम पड़ रहा है कि हकीकत कहाँ पे जा रही है। और हम लोग कभी भी जनवरी एंड के सिवा कभी भी नंबर के साथ गैम्बलिंग नहीं करते हैं। तो ठीक है, ये 10 लाख टन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी है, हमने उनको फरवरी तक रिक्वेस्ट की थी। पर हम हमेशा एक हमारी ये संस्था जो है ये
इवन कोविड में 2 साल में हमको जिम्मेदारी दी गई थी कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट के छोटे से विलेज में भी चीनी पहुंचनी चाहिए। वो मैं खुद और हमारी टीम ने मिलके ये प्रूव करके दिखाया कि 2 साल में कहीं पे भी शुगर की शॉर्टेज नहीं हुई थी। हम कैसे भी अच्छा टाइम वो हो सकता है, मैं तो प्रार्थना करूंगा हमारा नंबर गलत गलत गिरे और 27 होए ताकि कोई दिक्कत ही नहीं आवे। पर हम गवर्नमेंट के साथ विथ टॉल वी विल स्टैंड विद द गवर्नमेंट, इररिस्पेक्टिव कोई भी पोजीशन आ जावे। हम गवर्नमेंट को अच्छी राय देके यहाँ पे कोई इन्फ्लेशन नहीं बढ़े उसकी पूरी हम हेल्प करेंगे।